नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। तो जैसा कि थंबनेल से आपको पता ही चल गया होगा, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं महिला सुपरवाइजर में जो इस टाइम पे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उनमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किन टॉपिक से आते हैं, आखिर आपको पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना, वो सारी चीज़ें जो है डिस्कस करेंगे। बात ये है कि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो बिल्कुल भी फैक्ट बेस्ड नहीं है। कैसे आते हैं वो आगे इस वीडियो में देखेंगे। और ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये है 21 मार्च 2025 को आए हुए। साथ ही इससे पहले जो एग्ज़ाम्स हो चुके हैं उनमें कैसा पेपर आया, आगे भी कैसे आने की संभावना है, वो सारी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो एग्ज़ाम है खुद देकर आए हैं, इससे हमें क्लियर चीज़ें जो है पता चली हैं कि वाकई में पेपर क्या है। दोस्तों, महिला सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा 2025 जो चल रही है, 21 मार्च 2025 को क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे वो एक एक करके देखें। तो पहला प्रश्न सबसे ईजी जो कि बताने लायक है, उसमें ऐसे बताने टाइप से प्रश्न जो है कुछ ही याद रह जाते हैं लेकिन पैटर्न आपको ज़रूर बताएंगे। तो उसमें से सबसे ईजी जो याद है वो है खसरा का टीका कब लगता है। सबसे ईजी क्वेश्चन, और वो भी फैक्ट बेस पे। और ज़्यादातर क्वेश्चन की बात करें तो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो समझ बेस पे रहते हैं, ना कि फैक्ट बेस पे। हाँ, ना जानकारी आपको होनी चाहिए उस फील्ड की, तो आप आसानी से कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको डेट याद रखना है ना, सन याद रखना है या फिर और बाकी चीज़ें। तो देखिए, एक क्वेश्चन था खसरा का टीका कब लगता है, तो आप सभी को पता होगा खसरा का टीका लगता है 9 माह में। साथ ही इसके साथ खसरे के टीके के साथ विटामिन ए का भी लगता है, क्योंकि विटामिन ए की कमी हो जाती है खसरा का टीका लगने के साथ ही, इसीलिए साथ ही साथ विटामिन ए का भी डोज 9 महीने में लगा दिया जाता है। और विटामिन ए का जो डोज लगाया जाता है वो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स लगाई जाती है। फिर है अगला क्वेश्चन, मीजल्स के कारण कौन सा अंग प्रभावित होता है। ये क्वेश्चन था, मीजल्स के कारण कौन सा अंग प्रभावित होता है। मीजल्स को मम्स भी कहते हैं। तो इसके बारे में आपको क्या चीज़ें पढ़नी है, देखिए। ये तो कौन सा अंग प्रभावित हुआ, ये आसान लैंग्वेज में हमने क्वेश्चन बनाया है, बाकी आसान नहीं था। कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो वो उसके कार्य टाइप से, जैसे सबसे पहले तो आपको पढ़ना है कि मीजल्स के जैसे अंग प्रभावित होते हैं तो डिटेल्स में कैसे अंग प्रभावित होते हैं, आखिर ये है क्या। इसमें आपको ये सब याद करने की आवश्यकता नहीं है कि उष्मायन अवधि क्या है ना, ये सब, इसका वायरस क्या है, ये सब पुराने क्वेश्चन हो गए। अब ऐसा कुछ भी नहीं पूछता। तो मीजल्स कैसे कार्य कर, मतलब कैसे ये होता क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसकी डिटेल्स, ना कि फैक्ट्स। फिर है अगला क्वेश्चन, निमोनिया होने पर कब अस्पताल में भर्ती करनी चाहिए। अब देखिए, अब इंसान पढ़ता है कि निमोनिया क्या है, क्यों होता है, कौन से अंग प्रभावित होते हैं, ये सब पढ़ते हैं। लेकिन ये सब नहीं, निमोनिया तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन इसकी बेसिक चीज़ें, जैसे किसी बच्चे को निमोनिया हो गया है तो आप उसे अस्पताल में कब भर्ती करेंगे। हो गया है तो तुरंत, या फिर थोड़े दिन बाद, या फिर एकदम गंभीर स्थिति में। तो ऐसे ऑप्शंस थे कि मिड टाइम में अस्पताल में भर्ती करेंगे, गंभीर परिस्थिति में करेंगे, है ना। तो ऐसे ऑप्शन थे, तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी। किसी को निमोनिया हो गया है तो कब अस्पताल ले जाना है, आखिर ये क्या है, इसमें बच्चे को कैसा फील होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर और एक क्वेश्चन जैसे पूछा था कि निमोनिया से प्रभावित अंग कौन सा है, तो अंग मतलब ऐसे डायरेक्ट कौन सा अंग नहीं है, ऐसा नहीं कि आखिर कौन सा कार्य करना बंद कर देता है शरीर का, है ना, निमोनिया से जो प्रभावित अंग होता है। तो ये सब चीज़ें पूछा था। फिर HIV के अगला क्वेश्चन था कि HIV के लिए परीक्षण बताएं, कौन सा परीक्षण किया जाता है HIV के जांच के लिए। देन अगला क्वेश्चन, IPV का डोज कैसे दिया जाता है। तो IPV का डोज कैसे दिया जाता है आपको पढ़ के जाना है कि OPV कैसे दिया जाता है, IPV कैसे दिया जाता है, किसी का टीका कैसे लगता है। फिर एक क्वेश्चन आया था, कैल्शियम का कार्य क्या है।
कैल्शियम्स, फास्फोरस वगैरह अच्छे से पढ़नी है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आए थे वो थे आंगनवाड़ियों से रिलेटेड, आंगनवाड़ियों के कार्य, A to Z चीज़ें पढ़ के जानी है आपको आंगनवाड़ियों से संबंधित। उसी से आधारित प्रश्न आते हैं, वो भी समझ पर। और एक दो नहीं, बहुत सारे प्रश्न जो है आंगनवाड़ियों से ही आते हैं, साथ ही आपके पर्यवेक्षकों के कार्य से आते हैं। फिर ICDS में नीति आयोग का योगदान क्या है, ये क्वेश्चन था। नीति आयोग की डिटेल्स अच्छे से पढ़ के जानी है, इसके उद्देश्य, कार्य वगैरह सारी चीज़ें, क्योंकि नीति आयोग से 2 से 3 क्वेश्चन बने थे। नेक्स्ट है कि PM जो है अनुसूचित जाति, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति को लेकर जो योजनाएं बनी हैं, प्रधानमंत्री के थ्रू जो योजनाएं बनाई गई हैं, उनके उद्देश्य क्या हैं वो आपको पढ़ने जाने। डेट इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, उनके उद्देश्य, कार्य वगैरह सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक दो मंत्रालय पूछ लेते हैं कोई कि किस मंत्रालय के थ्रू आता है ये, तो ये ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। प्रबंधन में नेतृत्व के क्वेश्चन आ रहे हैं ज़्यादातर। इसके अलावा शिशु देखभाल से, मतलब बाल विकास से, विशेष शिक्षा से क्वेश्चन आ रहे हैं। ज़्यादातर विकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, ADS, ऑटिज्म विकार। तो ये जो पुराने जैसे विकार आते थे आपके, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, फेजिया, ये सब ना आके थोड़ा और डीप में क्वेश्चन पूछ रहा है कि, और वो भी डिटेल्स, थोड़ा सा डिटेल बड़े क्वेश्चन इसी में विकार में। तो विकार पढ़ के जाना है, विशेष शिक्षा पढ़ के जानी है, बुद्धि लब्धि पढ़ के जानी है, साथ ही शिक्षा अधिनियम 2009 पढ़ के जानी है। इसके अलावा मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के मुश्किल से 5 क्वेश्चन आए थे, जो आपसे सारे के सारे क्वेश्चन जो है बन जाएंगे। कौन से टॉपिक के आए थे, तो देखिए मैथ में एक क्वेश्चन आया था साधारण ब्याज से, सबसे इजी क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आए थे, एक अनुपात का क्वेश्चन आया था, ठीक है, और एक औसत का क्वेश्चन था। बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग के जैसे 10 क्वेश्चन पूछने थे, 10 बिल्कुल भी नहीं पूछा था, 4 से 5, 5-6 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें एक सीरीज़ का क्वेश्चन था, जैसे 10, 20 बीच में गायब कर दिया, 40, 50 तो बीच में कौन सा शब्द आएगा, कौन सा अंक आएगा, ऐसे क्वेश्चन। फिर एक था कि जैसे बेन आरेख वाले क्वेश्चन, जैसे कि दे दिया टीचर, स्टूडेंट और प्रिंसिपल्स में कौन सा बेन आरेख बनेगा, फल सब्जी और ऑरेंज में कौन सा बेन आरेख बनेगा, तो इस टाइप के 2 क्वेश्चन थे। फिर तो रीजनिंग में जो इस टाइप के इजी क्वेश्चन ही आते हैं, आपसे बन जाएगा। मैथ में एक क्वेश्चन जो था प्रायिकता का आया था, वो ज़रूर आप देख लें एक बार।